Assalamualaikum. So hi guys, hope you're all doing well. So finally we are back with another eBay course video. eBay की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग किस तरह eBay की डिस्प्यूट को हैंडल करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि eBay की डिस्प्यूट की काइंड क्या है। eBay की डिस्प्यूट के जो सिनेरियोज़ हैं हमारे पास वो डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले मतलब एक तो होता है कि बायर को जो आइटम्स मिली हैं वो प्रॉपर नहीं मिली, ठीक है, सम पार्ट मिसिंग है। देन हमारे पास अदर वन होती है कि उसे आइटम रिसीव नहीं हुई, ठीक है। फिर बायर इन सम केसेस बायर रिफ़ंड क्लेम की भी डिस्प्यूट खोल लेता है, तो जिसमें आप लोग ट्रैकिंग प्रोवाइड करते हैं तो वो आपकी ऑथेंटिसिटी बिल्ड हो जाती है। देन आई पे आपको मतलब डिस्प्यूट आपकी साइड पे क्लोज़ करता है, बायर को रिफ़ंड नहीं होता एंड इट मीन्स कि आपका अकाउंट सेफ़ एंड सिक्योर है। देन अगर डिस्प्यूट्स एंड रिटर्न्स जो हमारे पास होती हैं अगर वो बायर वाली साइड पे क्लोज़ हो जाएं, बायर की फेवर में चली जाएं, तो ये हमारे अकाउंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। अब जो हमारे पास डिस्प्यूट हैं बेसिकली उनको जो मतलब रिज़ॉल्व करवाने का सबसे बेहतरीन हल जो हमारे पास ये है कि आप लोगों के पास जो आइटम की डिस्प्यूट खुली है उसकी वैलिड ट्रैकिंग होनी चाहिए, ट्रैकिंग आईडी होनी चाहिए। तो कोशिश करें कि eBay पे जो भी आप लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या जो भी आप लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप लोगों ने जो सेलर चूज़ किया हो या जो आप लोग कुरियर सर्विस यूज़ कर रहे हैं, जो आप लोग शिपिंग सर्विस यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी आपके पास ट्रैकिंग होनी चाहिए, उस ऑर्डर की आपके पास ट्रैकिंग होनी चाहिए। अगर ट्रैकिंग आपके पास प्रूफ है तो आपके 99% चांस हैं कि डिस्प्यूट आपकी फेवर में क्लोज़ हो, अगर बायर ने नॉट रिसीव की डिस्प्यूट खोली है तो आइए चलते हैं हम लोग डिस्प्यूट का सेक्शन का ओवरव्यू करते हैं। देन आप लोगों को बताता चलूँ कि किस तरह आप लोगों ने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाना है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे ऑर्डर्स वाले पोर्शन की तरफ। ऊपर मैं लेके जाता हूँ कर्सर, नीचे हम लोग जाते हैं ऑल ऑर्डर्स के ऊपर। ऑल ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग नीचे जाएंगे, रिटर्न्स के नीचे है रिक्वेस्ट एंड डिस्प्यूट। इन माई प्रीवियस वीडियो मैंने आपको रिटर्न्स हैंडल करना सिखाई है, आज की हमारी वीडियो है रिक्वेस्ट एंड डिस्प्यूट के बारे में। रिक्वेस्ट एंड डिस्प्यूट के ऊपर क्लिक करने के तो हमारे पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाता है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये फ़िल्टर आ जाते हैं डिफरेंट टाइप के। ऑर्डर नंबर, अब देखें कि हमारे पास 3 तरह के यहाँ पे ऑप्शन हैं। आप लोग कोई भी जो डिस्प्यूट हैं उनको ऑर्डर नंबर के थ्रू, ये देखें हमारे पास ऑर्डर नंबर आ रहा है, ठीक है, उसकी आईडी के थ्रू, ये वाली आईडी, बाय यूज़र नेम के थ्रू, ये उसका यूज़र नेम है, इसके थ्रू आप लोग सर्च कर सकते हैं। मेक श्योर करें जब आप फ़िल्टर चेंज करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें भी चेंज होती जाएंगी, तो आप लोग उसके थ्रू भी सर्च आउट कर सकते हैं अपने उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को। देन हमारे पास जो दूसरा फ़िल्टर है उसमें आता है ऑल रिक्वेस्ट एंड डिस्प्यूट, जिसमें सारी आ जाती हैं, क्लोज्ड भी, ओपन भी, सारी हर चीज़, ठीक है। देन हमारे पास आ जाती हैं ओपन रिक्वेस्ट एंड डिस्प्यूट, जिसमें आप लोगों की वही है जो रिसेंटली आप लोगों की जो ओपन है। मेरे पास 3 ओपन है, ठीक है, अब देखें हमारे पास 3 आ रही हैं, 1, 2 और 3। देन हमारे पास आ जाती हैं जो आप लोगों ने क्लोज़ करवा दी हैं, वो वेटिंग डिसीजन पे पहले eBay पे छोड़ दिया है। देन eBay उसका मतलब थर्ड पार्टी उसका रिजॉल्व करेगा। देन अवेटिंग यूर रिस्पॉन्स, हमारी साइड पे रिस्पॉन्स जिसको चाहिए या बाहर की तरफ से कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स चाहिए, तो ये वो वाले फ़िल्टर हैं। फिर हमारे पास फ़िल्टर आता है, हम लोग कितने दिनों की देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग फ़िल्टर सेलेक्ट करते हैं। इशू टाइप को आप करते हैं आइटम नॉट रिसीव, केस या पेमेंट डिस्प्यूट, जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं ऑलरेडी वीडियो के शुरू में ही। तो चलिए हम लोग सबसे पहले करते हैं ऑल रिक्वेस्ट ओपन को देख लेते हैं। चले ओपन को देखें, टाइप में हमारे पास स्टेटस शो होता है कि एग्जैक्टली जो डिस्प्यूट है वो किसके रेलिवेंट है, यानी कि इशू हमारा क्या है, आइटम नॉट रिसीव्ड का है, केस का है या पेमेंट डिस्प्यूट का है। तो हमारे पास तीनों सिनेरियो में आइटम नॉट रिसीव्ड का केस है। आप सी डिटेल्स पे जाके एग्जैक्टली उस डिस्प्यूट को चेक कर सकते हैं। द बायर रिपोर्टेड देयर आइटम हैज़ नॉट बीन अराइव्ड, तो यहाँ पे आप लोग देखें, आप लोग इसका जवाब किस तरह देंगे। आपको ट्रैकिंग डिटेल ऐड कर सकते हैं,
बायर को रिफ़ंड करना है रिफ़ंड कर सकते हैं, अगर बायर को मैसेज सेंड करना है सेंड कर सकते हैं। करना है तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अगर बायर को मैसेज सेंड करना है तो आप यहाँ पे उसको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप बैक पे आएंगे, या आप लोग के पास ट्रैकिंग है इसकी वैलिड, तो आप लोग ऐड ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उस पर्टिकुलर आर्डर की ट्रैकिंग, सपोज करें मेरे पास ये ट्रैकिंग है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अपनी कुरियर सर्विस को सिलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पे कमेंट पास करूँगा कि मैंने इसको ट्रैकिंग प्रोवाइड कर दी है, एंड देन ऐड ट्रैकिंग डिटेल करूँगा तो इस ऑर्डर की ट्रैकिंग डिटेल ऐड हो जाएगी। ठीक है। अब हम लोग जो हमारे पास हमारा सिनेरियो में हम लोग करना क्या होता है फॉर डिस्प्यूट हैंडलिंग। बेसिकली सबसे पहले आप लोगों ने इसका रिकॉर्ड चेक करना है। रिकॉर्ड चेक करना है तो आप लोग जाएंगे ऑल ऑर्डर्स के ऊपर, ऑल ऑर्डर वाले सेक्शन को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे इसका यूज़र नेम कॉपी करेंगे इस बायर का, कि एग्जैक्टली इसने हम लोगों से परचेज़ क्या किया है, यही चीज़ परचेज़ की है और हम लोगों ने वही सेंड किया है। तो ये हम पहले आप लोगों ने अपनी साइट को, अपने एंड को क्लियर करना है। यहाँ पे हम लोग उसे सर्च करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि यार ये इसने हमसे वाकई 3 क्वांटिटी ली है, टेम्पर ग्लास परचेज़ किया है, जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसने इसकी रिक्वेस्ट डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है, तो इट मीन्स कि इसने कोई डिस्प्यूट ओपन की हुई है। यहाँ पे अगर रिटर्न्स ओपन की हुई थी तो रिटर्न्स का ऑप्शन आना था। तो यहाँ पे आप लोग इसको अपने वे से रिज़ॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि डिस्प्यूट किस तरह मतलब क्लोज हुई, मैंने जो प्रीवियस अपनी हैंडल की हैं वो किस तरह की हैं, तो मैं इधर जाता हूँ, ऑल डिस्प्यूट को क्लिक करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैंने क्लोज़ किया लास्ट टाइम, ये आइटम नॉट रिसीव की थी, इसको मैंने आपको दिखाता चलूँ, ओपन किया डिस्प्यूट को, इसमें हम लोगों ने बायर को रिफ़ंड दे दिया है क्योंकि हमारे पास कोई इसकी वैलिड ट्रैकिंग नहीं थी। ठीक है। इसमें रिफ़ंड दिखा, ये यू सेंड रिफ़ंड टू बायर, इसमें हमारे पास 18 अप्रैल को मैंने रिफ़ंड दे दिया उसको। तो आप लोगों का मुख्तलिफ़ तरह के सिनेरियोज आते हैं कि आप लोग किस तरह उसको हैंडल, किस तरह उसकी क्यूरीज को हैंडल भी कर रहे हैं। तो हमारे पास डिफरेंट अब ये देखिए हमारे पास आया है, ये टेम्पर ग्लास आया, तो हम लोगों ने इसको किस तरह हैंडल किया है ये देखें। अब इसमें उसने कहा था हमारे पास आई ऑर्डर 2 स्क्रीन प्रोटेक्टर एंड लिस्टिंग क्लियरली स्टेट्स आल्सो फोटो 2 पैक बट आई रिसीव्ड। उसने कहा मुझे 1 मिला है, जबकि तुम लोगों ने बताया था कि आप लोगों ने 2 लिस्ट देने हैं। अब उसने केस ओपन किया था, हम लोगों ने इसका केस को क्लोज़ करवाया। केस को किस तरह क्लोज़ कराया, हम लोगों ने इसकी ट्रैकिंग पुट की। आप लोग अगर इसे देखना चाहते हैं, कॉपी करेंगे इसके यूज़र नेम को, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे और यहाँ देख सकेंगे कि हम लोगों ने इसको केस को क्लोज़ करवाया है, कि हम लोगों ने उसको वही चीज़ें सेंड की थी। ये देखें, द बायर डिड नॉट रिटर्न द आइटम टू यू विद इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस केस विल नॉट फेल। उस बायर ने हमें जो आइटम है वो वापस नहीं की, तो हम लोग किस तरह उसका रिफ़ंड रिलीज़ करेंगे। तो ये केस हमारी फेवर में क्लोज़ हुआ है। ठीक है। दैन हमारे पास कुछ सिनेरियोज आते हैं जिसमें हम लोग ट्रैकिंग प्रोवाइड करते हैं और जो केस है वो हमारी फेवर में क्लोज़ हो जाता है। अगर हम लोग नीचे फर्दर डाउन करते हैं तो हमारे पास ये आइटम्स पर पेज का कि आप कितने डिस्प्यूट्स को पर पेज पे लेके आना चाहते हैं। अगर मैं 100 सेलेक्ट करता हूँ तो ये 100 जितनी भी होती हैं वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी। मोस्टली हमारे पास ये नहीं आती, तो हम लोग इस तरह नहीं कर सकते। अब ये देखिए, बायर हैज़ चेंज्ड हिज माइंड, ये इसमें केस में आप लोग देख सकते हैं। अभी ये देखें, ये डिस्प्यूट में उसने किया कि मैंने गलत साइज़ के बाय की, उसने ओपन बाय किया था। हम लोगों ने कहा यार तूने अपनी आइटम हमें वापस नहीं की, तो ये हमारा केस है, ये हमारी फेवर में क्लोज़ होगा। देखिए, द बायर डिड नॉट रिटर्न द आइटम टू यू, ये ईबे की तरफ से आउटकम आता है जो हमारी फेवर में क्लोज होता है। देन ये डिस्प्यूट इस तरह रिजॉल्व होती है। तो डिफरेंट सिनेरियोज हैं, आप लोग डिफरेंट सिनेरियोज के मुताबिक उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आप लोगों को मैं कस्टमर सर्विस की केस स्टडीज़ भी बताऊंगा, रिटर्न्स की हैंडलिंग एंड डिस्प्यूट की हैंडलिंग की केस स्टडी, जिसमें हम लोग टेम्पलेट्स का यूज़ करते हुए इसको हैंडल करेंगे। मेरे पास मुख्तलिफ तरह की टाइप्स टेम्पलेट पड़ी हुई हैं जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जुड़े रहिए ईबे के इस डिटेल कोर्स के साथ, जिसमें मैंने आप लोगों को हर चीज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया है। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए चैनल को कमेंट डाउन कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।